तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। अंकित शर्मा आपका नाम है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे धनु लग्न की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और आपने मुझे सवाल लिख के भेजे हैं कि धन को लेकर दिक्कत आ रही है, और अपना घर कब बनेगा। आर्थिक स्थिति आपकी ज़्यादा खराब है, आपने लिख रखा है। तो मेन आपका मतलब सवाल है आपके काम काजों को लेके, धन के बारे में, और आपके घर कब होगा। और भी कुछ सवाल हैं, मैं सभी सवाल कवर करूंगा। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं 12 ग्रह। और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार पहले समझ लो। यह है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपकी स्वभाव कैसा होगा। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। ये छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आपकी आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो। आपका सवाल है, मान लो आपकी माता को लेकर सवाल है कि माता का सुख कैसा है कुंडली में। तो चौथा घर कुंडली में माता का होता है। तो माता आपकी देखनी है, इस चौथे घर को देखना पड़ेगा। और चौथे घर में लिखा हुआ है 12। 12 है मीन राशि। मीन राशि का जो मालक है वो है गुरु ग्रह। तो आपकी माता के लिए हमें चौथे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में हमने आपका धन जोड़ना देखना है कि आप कितना धन जोड़ेंगे लाइफ में, तो दूसरा घर धन जोड़ने का होता है। और दूसरे घर में क्या लिखा है, 10। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी, कहने का मतलब आपको समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें कुंडली में, वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है, वो मालक देखना है कि मालक जो घर का बना है वो कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है, उसकी स्थिति कैसी है। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बड़े लेवल पे खराब हैं। जैसे कि आपका ये जो गुरु है, बुध है, ये मुझे बहुत ज़्यादा आपके खराब लगे हैं। क्यों खराब लगे हैं? छठे घर में बैठे हैं। अब देखो जी, होगा क्या। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर होता है वो हमारे जीवन के ऊपर ज़्यादा कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है ये काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। कब चली है? ये 22 में चली है, 5वां महीना 22 में। और ख़त्म होगी ये 2039 में जाके। अभी बस 2 साल हुए हैं चली को, अभी काफ़ी लंबी दशा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी जो सबसे बड़ा असर है वो भाई बुध का है। आपके जीवन के ऊपर जो असर मैंने बोला है वो बुध का है, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा आपके ऊपर। और बुध का आपके ऊपर जो असर है वो समझ लो 80% है। 80% असर का मतलब ये है कि आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है अभी, आज के समय में 100 में से 80% आपका जो जीवन है, वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है बुध की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, ये बुध की वजह से हो रहा है आपके साथ। और बाकी थोड़ा सा असर आपके ऊपर 20% केतु का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 10वां महीना 24 से चली है, पिछले महीने से। और ये 10वां महीना 25 में खत्म होगी। ये छोटी दशा होती है, इसका असर कम होता है, लेकिन बड़ा असर आपके ऊपर किसका है? बुध का। मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है बुध की वजह से हो रहा है भाई। तो अगर आपकी कुंडली में अभी हम देखेंगे कि बुध अच्छा है या बुरा है। अगर बुध अच्छा निकला आपका, तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला, तो बुरा ही बुरा करेगा। अब आप मेरे से पूछेंगे कि बुध अच्छा है या बुरा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका जो बुध है, बुध आपका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। और खराब होने की वजह से क्या करेगा? आपको वो खराब फल देगा, बुरे फल देगा। मतलब आप ये समझ लो, आपका अभी बुरा समय चल रहा है। ये बुध भाई आपको बुरे फल देगा, अच्छे फल नहीं देगा। तो सवाल ये है कि मुझे बुध इतना क्यों खराब लगा है, मैंने क्यों बोल दिया खराब है, कारण क्या है खराब होने का। तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है, देखो, कुंडली के छठे घर में। आपको मैंने जो 12 घर लिखे हैं, ये छठा घर जो है,
ये कुंडली में खराब ग्रह होता है, क्योंकि इस घर से हम रोग देखते हैं, कर्जा देखते हैं, शत्रु देखते हैं, कोर्ट कचहरी देखते हैं, चोरी ठगी विश्वासघात, जो भी खराब चीजें होती हैं छठे घर से देखते हैं। ये घर अच्छा नहीं, बुध खराब होने का कारण है ये छठे घर में खराब घर में आके बैठा है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि खराब क्या फल देगा, आपको इतना पता चल चुका कि खराब क्यों है, क्योंकि वो छठे घर में बैठा है। अब इस सवाल ये है कि क्या खराब फल देगा। तो बुध इस कुंडली में है दो घरों का मालक, उन दो घरों को लेके आपको दिक्कतें आएंगी। तो बुध का घर है एक तो ये 10वां घर, क्योंकि 10वें घर में मैंने आपको क्या बोला था, घर का मालक देखना है। 10वां घर है आपके काम काज का घर, पिता का घर, सरकार का घर और मान प्रतिष्ठा। 10वें घर से देखेंगे, 10वें घर में क्या लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा, और बुध विचार आपका छठे घर में खराब घर में बैठा है। तो बुध आपको जो बुरे फल देगा 10वें घर के रिगार्डिंग देगा। 10वां घर किसका, काम काज। तो बुध आपके भाई काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा बहुत सारी। 10वां घर पिता का है, बुध पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, बुध मान हानि कर देगा आपकी। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इसे 7वें घर का। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, पत्नी आपकी देखनी है। 7वां घर देखेंगे, 7वें घर में क्या लिखा है, 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो बुध आपको पत्नी को भी लिख के दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी, क्योंकि षटगर रोग का है, पत्नी जाके रोग के घर में बैठी है, पत्नी को आपकी वो रोगी बना सकता है। या षटगर शत्रु का, पत्नी से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, पत्नी से आपके मतलब लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि बुध आपका खराब है, क्यों खराब है वो भी आपको मैंने बता दिया। क्या खराब फल देगा, आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपके काम काज में दिक्कतें, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा में कमी। और बुध वैसे भी बिजनेस का कारक है, आपके बिजनेस में भी दिक्कतें पैदा करेगा। और छठ अगर रोग का, ये बुध आपको भी रोगी बनाएगा भाई। आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपका नाम अंकित है, तो ये अंकित भाई आपको भी ये हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। छठ अगर शत्रु का शत्रु बढ़ेंगे, और ये आपको कर्जदार भी बना सकता है। अब इसके बारे में शास्त्रों में जो लिख रखा है वो भी आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो धनु आपका लग्न है, बुध बैठा है छठे घर में। यहाँ पे पढ़ लो, ये देखो, ये आपका है धनु लग्न। धनु लग्न है, और क्योंकि बुध है छठे घर में, तो यहाँ पे ये आ गया। हाँ, ये तो बृहस्पति आ गया है। पहले मैं आपका बुध के बारे में बता देता हूँ। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था आपके बुध ग्रह की, कि बुध का आपके ऊपर बड़ा असर है, और बुध आपकी कुंडली में है, क्योंकि इसको इस कुंडली में केंद्र अधिपति दोष भी लगेगा। दो केंद्रों को स्वामी छठे घर में बैठे है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपकी अभी वर्तमान में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपका काम काज नहीं चल रहा, आपकी लाइफ में धन धन कम आ रहा है, या आपको सर के ऊपर कर्जा है, भाई जो भी दिक्कतें हैं बड़ा कारण है बुध। अब उस वाले की बुध के क्या उपाय किए जाएं। तो पहला जो उपाय है, आप बुध कवच का एक पाठ है, ये पाठ आपने पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुना करो। कब पढ़ना है, सुबह शाम। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे दो जो पाठ हैं, बुध कवच बुध स्रोत, सुबह शाम ये पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और कोशिश करो इनको दो दो बार पढ़ना है या सुनना है। तीसरा उपाय आपने जो करना है वो है बुध का दान किया करो। हरे रंग का दान होता है, कब करना है, हर बुधवार को कर दिया करो। और ये दान वैसे क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय है, बुध के जो देवता है वो है गणेश जी। तो आप भाई गणेश जी की पूजा उपासना किया करो। पूजा उपासना का मतलब ये है कि गणेश जी के मंत्र जाना शुरू करो, और गणेश जी का कोई ना कोई मंत्र जप किया करो, जैसे कि ओम गण गणपति नमः ये मंत्र हो गया, या और जो आपको कोई पाठ पूजा गणेश जी का आता है वो किया करो। एक पांचवा उपाय है, बुध क्या है, एक देवता है, इसका जो दिन है वो है बुधवार। तो आपने हर बुधवार को बुध देवता के लिए व्रत रखना है, कथा करो और आरती करो। व्रत में क्या करना है, जैसे मान लो जैसे बुधवार होगा, आप सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करना कि हे बुध देवता जी, आज है दिन बुधवार, और आज आपका मैं व्रत रखूंगा, ताकि आपकी जो दशा चल रही है वो मेरी अच्छी जाए। व्रत में आप दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, और रात के एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। और बुधवार की जो कथा होगी कथा सुन लेना, और अगर आरती करनी आती है आरती कर लेना। अब यहाँ पे आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा कि आप ये व्रत रखो ही रखो, अगर आपको रखना आता है रख लो, नहीं रखना आता चाहे रहने देना। लेकिन ये जो पहले दो पाठ हैं, ये पाठ भाई कंपलसरी हैं, ये सबसे बेस्ट है, ये आपने जरूर पढ़ने हैं, या इनको सुना करो। दान जरूर करो, गणेश जी की पूजा अर्चना भी कर लो। और एक वैसे और भी उपाय, काफी उपाय हैं, लेकिन क्योंकि देखो जी उपाय हो जाएंगे ज्यादा। एक इसका और उपाय है, वो है इसके जो मंत्र हैं वो आप एक बार पूरे कर लेना। मंत्र है 9000। कौन सा मंत्र है,
ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। ये आप चाहे बाद में कर लेना, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा एक साथ ही शुरू कर दो इसको, आप चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर लेना। अब इसको मतलब रोक पेंडिंग में रख लो, बाद में कर लेना। अब देखो जी, आपकी कुंडली में मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब है। और आपको मैंने क्या बोला था, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो ज्यादा खराब है, जैसे कि आपका एक तो बुध ज्यादा खराब है, और एक आपका ये जो गुरु है। अब मैं गुरु की बात करूंगा, गुरु भी आपका भाई मुझे खराब लगा है। अब गुरु की बात करते हैं कि ये क्यों खराब है। गुरु खराब होने के भी 2-3 कारण हैं। गुरु एक तो आपका कुंडली में बैठा है छठे घर में, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं, पहला कारण ये। और गुरु छठे घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है, वृष राशि शुक्र घर बैठा है, शुक्र इसका है शत्रु। और गुरु को भी इस कुंडली में केंद्र अधिपति केंद्र अधि जो केंद्र अधिपति दोष है वो लगा हुआ है। क्योंकि गुरु का जो अपना है इस कुंडली में घर है, 2 घर हैं अपने इसके, जैसे बुध के अपने घर थे, एक तो 7वां घर था, 10वां। ऐसे भी गुरु का जो अपना इस कुंडली में घर है, वो एक तो है चौथा घर, और ये पहला घर। चौथा घर है आपकी माता का घर। अगर आपकी हमने माता के बारे में जानना है, चौथा घर देखना पड़ेगा। मकान आपका कैसा होगा, चौथा घर देखेंगे। वाहन कैसा होगा, चौथा घर। भूमि जमीन जायदाद देखनी है, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में क्या लिखा है, 12 लिखा है। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो चौथे घर के बारे में जानने के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। और वो आपका खराब घर में बैठा है, खराब राशि में बैठा है। तो गुरु आपको चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे चौथा घर माता, माता जाके बैठी छठे घर में, माता को रोगी बनाएगा, या माता से आपके लड़ाई झगड़े होंगे। चौथा अगर मकान का, आपको मकान के सुख में कमी कर देगा, आपके पास खुद का मकान होगा नहीं। अगर मकान लेंगे भी तो काफी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। चौथा अगर वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें। भूमि जमीन जायदाद का है, इसको लेकर दिक्कतें। नौकर चाकर का, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। और गुरु इस कुंडली में पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। अब ये पहला घर किसका है, पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे कि आपका जो शरीर है वो देखने में कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा। पहला घर, और पहले घर में लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपका शरीर सेहत स्वभाव देखने के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। अब देखो जी, पहला घर शरीर, आपका शरीर कहाँ चला गया, छठे घर में, रोग के घर में। तो गुरु आपको भी रोगी बनाएगा भाई। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी भी हेल्थ गुरु खराब करेगा। क्योंकि शरीर रोग के घर में बैठा है। शरीर छठा का शत्रु, आपके शत्रु बढ़ाएगा, आपको कर्जदार बनाएगा। आप ये लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना हुआ है। लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा गुरु की वजह से। हाँ, अगर आप गुरु एक शर्त लगा के बैठे, अगर आप घर से दूर जाते हैं, जन्मभूमि आपकी जो है, उस जन्मभूमि से दूर जाएंगे तो आपको फायदा होगा। तो इसलिए कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाके काम करने की। अब यहाँ पे देखो जी, ये धनु लगन है, गुरु बैठा है छठे घर में। जैसे आपको मैंने पहले बोला था, धनु लगन है और गुरु आपका है छठे घर में। यहाँ पे पढ़ो, ये देखो, बृहस्पति गुरु, मतलब गुरु का दूसरा नाम बृहस्पति है। तो गुरु छठे भाव में हो तो जातकों को प्राय कोई न कोई रोग लगा रहता है। ऐसे जातकों को माता, माता भूमि, घर, वाहन, कुटुंब और पारिवारिक धन का कोई सुख नहीं मिलता, बल्कि व्यय अधिक करते रहने के कारण जातक की आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहती है। ये चीज पढ़ लो। और भी एक बुक की मदद ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो, धनु लगन है, गुरु छठे घर में है। तो यहाँ पे देखो, धनु लगन है, यहाँ पे देखो बृहस्पति कारण लगन भंग, सुख भंग। जातक भौतिक सुखों की प्राप्ति बड़े संघर्ष के बाद होगी। जातक कुटुंब बड़ा होगा, जातक का मकान वाहन का सुख संतोषजनक नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि गुरु की वजह से जो दिक्कतें आपको आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, माता, अगर आपको मकान का सुख नहीं मिल रहा, गुरु की वजह से है। मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, या माता को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, गुरु की वजह से हैं। आपका शरीर बीमार रहता है, गुरु की वजह से है। आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, गुरु की वजह से है। तो गुरु का क्या उपाय है वो भी आपने करने हैं। जिसमें से पहला उपाय, गुरु मतलब बृहस्पति को कहते हैं। तो आप एक तो बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा करो, दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये दोनों पाठ कब पढ़ने हैं, ये सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। आपकी मर्जी, चाहे सुबह शाम पढ़ लो, या सुबह कम से कम जरूर पढ़ो, क्योंकि बुध की दशा उसके तो सुबह शाम पढ़ने हैं। बुध के दोनों पाठ सुबह भी शाम को भी पढ़ो, बाकी बृहस्पति के पाठ खाली सुबह पढ़ लो। और अब देखो जी, इसी घर में शुक्र बैठा है। शुक्र वैसे, ये शुक्र का अपना ही घर है। ये वैसे यहाँ पे सरल नामक विपरीत विपरीत राजयोग लेके बैठा है। मतलब शुक्र को ज्यादा मैं खराब नहीं मानूंगा, शुक्र का भी रहने दो। अब आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि आपके देखो जी, 7वें घर में चंद्रमा मंगल बैठे हैं, इनकी बात करते हैं। सवाल की मंगल कैसा है, मंगल आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी, बुरे फल भी। मंगल बुरा फल क्या देगा, ये 7वां घर है, पत्नी का घर। तो यहाँ पत्नी घर में बैठा शत्रु राशि, बुध की राशि है। ये आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। मंगल दोष भी बना हुआ है, पत्नी संबंधी दिक्कतें, मतलब जहाँ तो विवाह में देरी होगी, विवाह हो भी गया, पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन अच्छे फल क्या देगा, चौथी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे पहले घर के ऊपर मित्र राशि है, 8वीं दूसरे घर के ऊपर उच्च राशि है। इन घरों को वैसे अच्छा कर देगा। धन के लिए अच्छा है, धन आपको फिर भी धन देता रहेगा। मकान आपको
पराक्रमी, साहसी बनाएगा। और ये इसका जो अपना घर है, पांचवा घर है, संतान का घर है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। लेकिन पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। अगर आपको ऐसा आपका सवाल है कि मुझे पत्नी को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, वैसे पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के आपके चार पांच कारण हैं। आपकी कुंडली में मुझे जो नेगेटिव पॉइंट लगा कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी। मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का मतलब ये है कि विवाह में देरी होना, विवाह होने के बाद पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या तलाक तक की नौबत आ जाना। क्योंकि साथ में अगर पत्नी का है, साथ में घर का मालक बुध देखा, वो खराब है। साथ में अगर मंगल पत्नी घर की हानि करेगा, चंद्रमा भी इस घर की हानि करेगा, राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तो पत्नी संबंधी दिक्कतें तो जरूर आएंगी आपको भाई। वो दिक्कतें कोई भी हो सकती है, मुझे कन्फर्म नहीं कि वो दिक्कतें क्या आएंगी, कोई भी हो सकती है। बाकी मंगल को बुरा मत समझना, मैंने क्या बोला, मंगल कई प्रकार के अच्छे फल देगा, बस पत्नी संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा खड़ी करेगा। ऐसे इस घर में चंद्रमा बैठा है, इस आठवें घर का मालिक चंद्रमा, आठवां घर बीमारी, ये पत्नी को बीमार करेगा आपकी को। बाकी राहु तीसरे घर में, ये कई प्रकार के अच्छे फल देगा। शनि की राशि में बैठा है, मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी बना देगा। और दृष्टि में पड़ रही हैं उच्च राशि, ये आपका फिलहाल अच्छा है। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, सूर्य बैठा है पांचवें घर में, यह है संतान का घर, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। यहाँ पे सूर्य जो है ये उच्च का बैठा है। सूर्य क्यों अच्छा है, उच्च का बैठा है, ऊपर से इस कुंडली में योग कारक है। और सूर्य है इस घर का मालिक नौवें घर का, नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य देखना है नौवां घर, नौवें घर में पांच लिखा है, सिंह राशि, मालिक बना सूर्य है। तो भाग्य किससे देखा जाएगा, सूर्य से। सूर्य कहाँ बैठा है, संतान घर में, मतलब भाग्य जाके संतान घर में बैठा है। वैसे आपकी संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, खासकर पुत्र संतान होने के बाद। सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको पुत्र का सुख जरूर मिलेगा, और आपका जो पुत्र होगा बहुत ज्यादा तेजस्वी होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, साहसी होगा। और हो सकता है आपका जो पुत्र है वो आगे जाके सरकारी नौकरी में हो, या वो राजनीति में जाएगा। पुत्र का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पुत्र के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, वो भी आपका भाग्य दे करेगा। पांच मकर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा सूर्य, बुद्धिमान, ये अच्छा है आपका। बाकी अब शनि की बात करूं, शनि रले मिले फल देगा। यहाँ पे देखो जी, मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मेन आपके जो ग्रह है उसको मैंने जरा कवर किया है, गुरु और बुध हो गया। और अब शनि की बात करूँ, ये पहले घर में बैठा, पहला घर है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। पहले घर का मालिक गुरु हमने देखा है, वो है आपका खराब, और पहले घर में शनि, वो भी गुरु का शत्रु है। शनि भी आपको रले मिले फल देगा। पहले घर में बैठ के आपको शनि है क्रूर, आपको क्रोधी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, आपको गुस्सा जरूर आएगा बहुत ज्यादा, और गुस्से की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे। लेकिन आपको ये तीसरे घर का मालिक है, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, धन का भी मालिक है, खुद की मेहनत के बल पर धन भी कमाएंगे, लेकिन फिर भी दूसरे घर से बाहर मगर है, धन को लेकर दिक्कतें भी आएंगी आपको। मतलब लाइफ में पूरी तरह से धन आएगा नहीं आपके में, और धन खर्च भी होता रहेगा, धन की हानि भी होगी, क्योंकि शनि दूसरे घर का मालिक है, धन जोड़ने का घर का, शत्रु राशि में बैठा है, और अपने घर से बाहर में घर में बैठा है, धन खर्च होता रहेगा। शनि के लिए भी आपने काम करना है, क्योंकि शनि है आपकी कुंडली में धन का मालिक। अगर आप शनि के उपाय करेंगे तो आपकी जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। जिसमें से पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। दूसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या इसको सुनना है। तो ये है आपकी, देखो जी, कुंडली के हिसाब से उपाय। और एक और मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए जरूरी, सबसे जरूरी उपाय किसके हैं, बुध ग्रह के। क्यों बोला है मैंने बुध के, क्योंकि भाई उसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है, 22 में, कब खत्म होगी, 39 में, अभी तो चली है, अभी तो काफी लंबी है। दूसरे आपके लिए जरूरी उपाय है इस गुरु ग्रह के, क्योंकि वो भी आपका खराब है। शुक्र के उपाय नहीं करने, सूर्य के नहीं करने, और राहु के रहने दो। शनि के भी जरूर करने, क्योंकि धन का मालिक है, शत्रु राशि में बैठा है। तो शनि के लिए शनि मंत्र बोला है, शनि चालीसा रात को पढ़ना या सुनना है। और मंगल पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, तो मंगल के लिए अगर आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, मंगल दोष बना है, आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो। वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं। और बाकी चंद्रमा भी थोड़ा सा पत्नी का बीमार होना, इसके लिए आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं अगर टाइम लगे। और बाकी हाँ, केतु की आपकी ऊपर चल रही है, ये अंतरदशा भी चली है पिछले महीने से। ये भी थोड़ा सा आपके भाग्य में बैठा शत्रु राशि है, भाग्य की हानि करेगा, इसके लिए कुत्तों को रोटी डाल सकते हो। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपको मैंने क्या क्या बोला है, क्योंकि देखो जी, मेरे हिसाब से आपके लिए जरूरी पाए हैं बुध के और गुरु के, इनके पाए ज्यादा करने हैं। तो बुध के पाए में से क्या बोला है, बुध कवच, बुध स्रोत, दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ा करो या इनको सुना करो। और इनको दो दो तीन तीन बार पढ़ना है या सुनना है। और बाकी सुबह के टाइम ही आपने बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये भी पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम। बुध के पाठ सुबह शाम पढ़ने, खाली बुध बृहस्पति के आप खाली सुबह को पढ़ लो, शाम को चाहे रहने दो। और बुध के लिए बुध का दान बोला है हर बुधवार को। गणेश जी की पूजा उपासना करो, गणेश जी का मंत्र जाप करो, गणेश जी का मंदिर जाना शुरू कर दो।
और हो सके बुधवार का व्रत रखो, कथा आरती करो। और बुध के जो मंत्र हैं 9,000, वो भी आप एक बार आप पूरे कर लेना। कब पूरे करने, अभी 2-3 महीने के बाद कर लेना, अभी आप ये पहले पाठ पढ़ने शुरू कर दो। और शनि मंदिर जाना शुरू करो हर शनिवार को। शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है, ये इसको सुना करो। और केतु की आपकी चली है दशा अभी 1 महीने से। सवाल कि ये कैसा है, ये भी आपको थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा, अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। इसके लिए आप, क्योंकि जो गणेश जी है, गणेश जी की पूजा उपासना से आपका बुध भी अच्छा होगा और केतु भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि केतु भी गणेश जी की पूजा उपासना से प्रसन्न होता है। फिर भी आप केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी डाला करो। और दान आपने किस किस का करना है, सवाल ये है। एक तो आपने दान करना है बुध का, हर बुधवार को। बाकी और दान किसी का रहने दो, हाँ शनि का दान कर दिया करो। शनि का दान भी आपने लिख लो यहाँ पे, ये दान आपने करना है शनिवार को। हर शनिवार को शनि का दान करना है। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो आपने दान शनि ग्रह का करना है और बुध ग्रह का करना है। और हरे कपड़े पहनने बंद कर दो, पीले कपड़े कम यूज करो, काले कपड़े कम यूज करो, खासकर हरे कपड़े कम यूज किया करो। हरे रंग का दान कर दो, हिजड़ों को कभी कुछ ना कुछ दे दिया करो बुधवार को। और बाकी गुरु छठे घर में बैठा हो तो ऐसे लोगों को खासकर गुरुवार को पिप्पल को जल देना चाहिए। और गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण या किसी वृद्ध इंसान को भोजन कराना चाहिए, या कोई पीला कपड़ा दे दो उसको। तो एक बार मैं आपके द्वारा सवाल देख लेता हूँ, आपने जो मुझे लिख के भेजे हैं। आपने मुझे बोला है बरकत नहीं होती है, क्योंकि देखो जी बुध की दशा चल रही है, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, धन की समस्या है, ये भी बुध गुरु की वजह से है। और बाकी शनि भी थोड़ा सा कारण है। क्या मैं कोई रत्न पहन सकता हूँ? रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। आपने बोला है सूर्य का मान के धारण कर रखा, सूर्य आपका अच्छा है, उसका मान के आप पहने रखो। और कोई रत्न आपने धारण नहीं करना। मेरा खुद का घर कब बनेगा? चौथा घर मकान का, चौथे घर का मालक आपका गुरु छठे घर में, मकान के सुख में कमी कर रहा है। गुरु के पाठ पढ़ो, गुरु से प्रार्थना किया करो कि गुरु देवता जी मेरे मकान, आप मेरी कुंडली में घर, मकान के घर के मालक हैं। चौथे घर से मकान देखा जाता है, उस घर के हैं मालक। और मेरे पास खुद का मकान नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरा खुद का मकान बने, इसलिए आपको मैं पाठ पढ़ रहा हूँ। और जीवन आपने बोला सही हो जाए, ये पाठ पढ़ो भाई। बाकी और भी आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, उस देवी देवता की पूजा उपासना करो जिसकी आपको अच्छी लगती है। क्योंकि जितना आप जरा धार्मिक बनेंगे उतना आपको फायदा होगा। और कोशिश करो अपने घर से दूर जाके काम करने की। जो आपकी जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि से दूर जाओगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतना ही आपकी किस्मत चमकेगी। क्योंकि चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि उठ के बैठी है छठे घर में, 12वें घर को देख रहा है, विदेश के घर को। और पूरी कुंडली का निचोड़ निकालू, कुंडली में आपकी देखो जी, एक तो पत्नी संबंधी दिक्कतें भी जरूर आएंगी आपको, कोई ना कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं। पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या विवाह में देरी होना। बाकी संतान की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। और संतान के बाद आपको आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा पुत्र होने के बाद। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपने पूछनी है मेरे से, कुछ समझ नहीं लगा, कॉल करके मुझे पूछ लेना।